उसके साथ बजट बनना, आपका बजट होना चाहिए। कैसा भी आपका एक छोटा सा व्यवसाय है, कोई स्टार्टअप है, कुछ भी है, बजट हो, है ना। कैश फ्लो कैसे होगा उसका प्रबंध होना, मतलब देखिए उधार है, पैसा आ रहा है, असली में जो है वो कैश है। कैश फ्लो, कितना पैसा आज की तारीख में अवेलेबल है कि अगर निकालना हो या उसको बेचना हो बिजनेस को, तो ये कैश मिलेगा। तो वो कैश कैसे आता जाता रहे, उसको मैनेज करना, क्या आ रहा है जा रहा है, वो ज़रूरी है। तो वो नकदी का प्रवाह, उसका मैनेजमेंट, ये हो गया। और एक्सप्लोर करना फिनेंसिंग ऑप्शंस, यानी कि मान लीजिए आप क्या खुद से स्व वित्त पोषण, यानी क्या खुद फंडिंग करेंगे, खुद का पैसा डाल रहे हैं, लोन लेंगे, ऋण लेंगे, ग्रांट्स कोई दे रहा है आपको अनुदान वो, या फिर निवेश, जैसे आपके फंडिंग के ऑप्शंस होते हैं, है ना, वो आप किसी से फंडिंग लेना चाहते हो, तो वो प्लानिंग भी ज़रूरी है। फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब ही यही है कि हमने दोनों चीज़ों की जो बात की कि एक तो आपने आपकी कॉस्ट, आपकी फंडिंग के रिक्वायरमेंट वगैरह, और आपके फिनेंशियल प्रोजेक्शंस हो गए, और साथ के अंदर आपका बजट, कैसे फंडिंग होगी, अगर फंडिंग की ज़रूरत है तो वो पूरी कैसे होगी, और अगेन साथ में आपके प्रोजेक्शंस आ गए। फिर आता है अगला भाग जो कि है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सर्विस ऑफरिंग, यानी उत्पाद का विकास या सेवा की पेशकश। या तो आपका प्रोडक्ट है फिजिकल कोई उत्पाद, या फिर कोई सेवा है। अब किस तरीके से ये ऑफर होगा, तो मैंने ये देख लिया, सारी प्लानिंग कर ली, रिसर्च कर ली, क्या है वो समझ आ गया मुझे, मेरा ये उत्पाद है, मार्केट ये है, लीगल चीज़ें देख ली, फिनेंशियल सब प्लानिंग कर ली है। अब ऑफरिंग जो होगी, मेरा उत्पाद या मेरी सेवा जो है, क्या पहले दिन सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस बन जाएगी, सबसे पहले दिन क्या सबसे बढ़िया आपका उत्पाद और सेवा बन जाएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, है ना। क्योंकि जब आप शुरू कर रहे हो, करते करते ही पता चलेगा कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। कई लोग सिर्फ इस कारण आगे नहीं बढ़ते हैं कि पहले परफेक्ट सबसे अच्छा उत्पाद बना लूं जो बिल्कुल बढ़िया रहेगा सबके लिए, सबसे अच्छी सेवा की तैयारी कर लूं ताकि मैं बेस्ट पेश कर सकूं। ऐसा कभी नहीं होता है। आप शुरू में क्या करोगे, आप शुरू में एक प्रोटोटाइप बनाओगे केवल, है ना, जिस प्रोटोटाइप या जिसे हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद, है ना, यानी कि एक सैंपल कह सकते हैं, या कम से कम एक बेसिक प्रोडक्ट या बेसिक सेवा है जो उस समस्या को सुलझाएगी, मुझे पता है, और या उस ज़रूरत को पूरा करेगी जो ग्राहक की है। एक बेसिक मैंने बना दिया जिसमें सारी कम से कम जो चीज़ें चाहिए वो हैं, और फिर उसको हम उतारेंगे बाज़ार में। और कई बार आपने देखा होगा जब कोई नया प्रोडक्ट या कुछ नया लेकर आती है कोई भी कंपनी या कोई भी व्यवसाय, तो वो कुछ लोगों से टेस्ट कराते हैं कि आप इसे यूज़ करके देखिए या आप ये सेवा लेकर देखिए कैसा लगता है और हमें फीडबैक दीजिए। सेम चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो अवधारणा है, उसका परीक्षण करने के लिए सिर्फ शुरुआती जो अपनाने वाले कुछ लोग हैं उनके लिए ये प्रोटोटाइप बनाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया इकट्ठा करेंगे। प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए ये बनाएंगे, और जो प्रतिक्रिया आपको मिलती है ना, ग्राहकों की प्रतिक्रिया, बाजार की मांग और उपयोगिता परीक्षण के आधार पर, यानी कि कस्टमर का फीडबैक आपको मिल गया, उसके बाद मार्केट में कितनी डिमांड है उसकी आपको ये समझ आएगा, ये पता है, और उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यानी जब आपने उसको दिया वो कितना यूजेबल है, कितना वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारा जो परीक्षण हुआ उसके बेसिस पर, उसके आधार पर आप अपने प्रोडक्ट यानी आपके उत्पाद या आपकी जो सेवा है उसको और बेहतर करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं फिर से मेरा उदाहरण लेती हूँ। अगर मैं कोच हूँ और मैंने कहा हाँ मैं एक
लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें उनको कोच करूँगी। ऑनलाइन मेरा बिजनेस मॉडल क्या है? ऑनलाइन मेरे ऐड चलेंगे, लोग ऐड देखेंगे, फिर वो मेरी मास्टर क्लास में आएंगे 2 घंटे की, और फिर उनको मैं समझाऊंगी और फिर वो मेरा कोर्स खरीदेंगे। और कोर्स क्या है? 2 महीने का कोर्स है। अब जब मैंने पहली बार ये उतारा, मैंने सारी बेसिक चीज़ें देख ली, सब बढ़िया है, लेकिन जब करा तो ये समझ आया कि 2 महीना शायद सब लोग कमिट नहीं करना चाहते। 2 महीने का कोर्स नहीं, वो चाहते हैं कुछ छोटा हो सकता है। तो अब मेरे लिए ग्राहकों की जो प्रतिक्रिया थी, कस्टमर का जो फीडबैक था, उससे मुझे ये समझ आया कि फ़ायदा तो हो रहा है, पर उनका वो नौकरी पेशा लोग हैं, कॉरपोरेट वाले हैं, कभी कुछ आ गया, कभी कोई मीटिंग आ गई तो फिर सेशन मिस हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं क्या कुछ छोटा हो सकता है। तो फिर मैंने काम किया और मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि 2 हफ्ते का ही है, जिसमें 4 सेशन होंगे। तो ये उदाहरण था ये समझाने के लिए कि पहली बार में मुझे नहीं अंदाज़ा लग सकता था कि मैं 4 दिन का बनाऊं कि 2 महीने का, क्योंकि मुझे पता है कोचिंग वक्त लेती है, इसलिए मैंने कहा 2 महीना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये समझ आया ग्राहकों की प्रतिक्रिया से कि नहीं, कुछ छोटा चाहिए पहले, उस छोटे के बाद उनको कुछ बड़ा दिया जा सकता है। फिर जब उन्हें एक बार समझ आ जाए कि कार्य कैसे होता है, क्या होता है, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। ये अंदाज़ा आपको तभी लग सकता है जब उन्होंने आपकी सेवा या आपका उत्पाद प्रयोग में लिया, और कितना उनके लिए अच्छा रहा नहीं रहा उसके बिना पर आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले भाग पर, और वो है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। अब बहुत ही अहम है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाना, मतलब एक यादगार नाम। ब्रांड आइडेंटिटी में क्या क्या आता है? ब्रांड यानी कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, जब आपकी सेवा, आपके उत्पाद के बारे में सोचते हैं, उनको कैसा महसूस होता है, पूरा एक्सपीरियंस है ना उनका जो है वो कैसा होता है, वो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी वो आपकी ब्रांड है, और अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी लोग याद रख सकें उसके लिए क्या क्या चाहिए? एक मेमोरेबल नेम, लोगो, नाम होना चाहिए जो याद रहे लोगों को, सो यादगार नाम, लोगो आ गया। दृश्य तत्व, विजुअल एलिमेंट्स, है ना, देखते ही मुझे पता चले, ऐसे दृश्य हों जो खट से लोगों को क्लिक करें। उसके साथ में ब्रांड मैसेजिंग, आपके ब्रांड का मैसेज, क्योंकि ये मैसेज हर जगह होगा, आप हर जगह अलग अलग बात नहीं करोगे, ये एक मैसेज जो होगा ब्रांड का। फॉर एग्जाम्पल नाइकी की हम बात करते हैं, है ना, नाइकी का है जस्ट डू इट, और नाइकी का जो लोगो है, याद है अगर मैं वहाँ लिखूँ ना, कुछ ना बताऊँ तो भी आप वो लोगो देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ ये तो नाइकी है। टी शर्ट किसी ने पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है, अरे ये तो नाइकी का है, ये रीबॉक का है ना। ये क्यों है? क्योंकि वो ब्रांड आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी गहरी बन चुकी है। किसकी वजह से? लोगो की वजह से। विजुअल एलिमेंट्स ऑफ कोर्स हैं, ब्रांड की मैसेजिंग, जस्ट डू इट, लोगों को हिट करता है, हाँ जस्ट डू इट, राइट। तो वो मैसेजिंग आपके उत्पाद की या आपकी सेवा की क्या होगी, राइट, जो कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो लक्षित दृश्य हैं, लक्षित दर्शक हैं, उनके साथ में रेजोनेट करे, प्रतिध्वनित हो। तो उस बेसिस पे आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होगी। साथ ही आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, यानी कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। बिजनेस कैसे और लोगों तक पहुंचे, ग्राहक आए मेरे तक, वो होती है मार्केटिंग, है ना, कि कैसे और ग्राहक जाने मेरे बारे में और आए। खरीदे या नहीं खरीदे बात की बात है, तो वो रणनीति हुई मार्केटिंग की। उसके लिए आप मिक्स निकालेंगे, हो सकता है ऑनलाइन हो, आप कहें नहीं पूरा ऑफलाइन ही हो सकता है, या मैं मिक्स कर सकता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन को।
सोशल मीडिया हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, अलग अलग चीज़ों का मिश्रण करके कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप शुरू कर रहे हो, आपका पहला उद्देश्य यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे लक्षित ग्राहक हैं उन तक मेरी बात पहुंचे। तो वो लक्षित ग्राहक मुझे कहाँ मिलेंगे? अगर मेरे लक्षित ग्राहक या दर्शक सिर्फ मेरे कस्बे में ही हैं, मेरे ही गांव में, मेरे ही शहर में हैं, तो मुझे उन तक कैसे पहुंचना है? अगर वो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस मॉडल ऑनलाइन है, तो फिर मैं ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें करूँ, खुद के वीडियो बनाऊँ, छोटे पोस्टर्स बनाऊँ, कुछ क्या करूँ ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, है ना? तो आपके लक्षित दर्शक कौन है, आपका उत्पाद या सेवा क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसके मुताबिक आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगी। क्योंकि आपका उद्देश्य यही है शुरू में कैसे ज़्यादा लोग मुझे जाने, और ऑब्वियसली उसमें आप बहुत ज़्यादा लागत ध्यान में रखते हुए कितनी लागत लगानी है मुझे अपने मार्केटिंग में, क्योंकि ऐड भी चलाए जा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, पर हर चीज़ में पैसा लगता है। वो आपकी फिनेंशियल जो प्लानिंग है, वित्तीय योजना जो आपने बनाई, उसमें आप प्लान करोगे, है ना, पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर आता है अगला आपका कस्टमर एक्विजिशन एंड सेल्स, यानी कि ग्राहक अधिग्रहण और बिक्री। तो मार्केटिंग का मतलब हुआ लीड्स कैसे जनरेट करूं, लोगों तक पहुंचो और लोग इंटरेस्ट शो करें कि हाँ, मैं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ आपका उत्पाद क्या है, आपकी सेवा में क्या, इंटरेस्ट आए लोगों का, उनको पता चले और वो आप तक आए। फिर आ जाता है वो खरीदें, वो एक अलग चीज़ है। सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है। तो अगला पार्ट आता है सेल्स। तो अब ग्राहकों को प्राप्त करने और बिक्री लीड उत्पन्न करने के लिए, यानी कि वो खरीदना शुरू करें, उसके लिए रणनीतियां लागू करें। उसके लिए जो जो स्ट्रैटेजीज हैं, मुझे कोई ऑफर देना है, मुझे डिस्काउंट रखना है, पहले 50 कस्टमर्स के लिए ये है, ऐसा कुछ करना है, कोई खास चीज़ देनी है उसके साथ। कई लोग बंडल ऑफर बनाते हैं, आप ये लेंगे उसके साथ ये आएगा। सर्विस में भी होता है, सेवा में भी और उत्पाद में भी होता है। तो जो भी रणनीति है, जो भी स्ट्रैटेजी है कस्टमर को कन्वर्ट करने की, यानी बिक्री करने की, वो आप यहाँ पर लगाएंगे, है ना। अब ये कैसे होगा, इसमें बहुत ज़रूरी है संबंध बनाएं, यानी कि रिलेशनशिप बिल्डिंग। बिजनेस व्यवसाय रिलेशनशिप्स पर चलता है ना। अगर मैं ये सोचूं आज कैसे भी करके इस ग्राहक को मैं ये बेच दूं और ज़्यादा पैसों में बेच दूं, तो वो भले एक बार मुझे वो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसको पता तो चलेगा ही उस ग्राहक को, है ना, वो दोबारा आएगा आपके पास। तो बिजनेस अगर लंबा चलाना, अगर एक ही बार की बात है तो बात ख़त्म है, लेकिन अगर मुझे बिजनेस को लंबा चलाना है तो रिश्ता बनना चाहिए, ताकि वो ग्राहक ये बोले कि अगर मुझे ये सेवा चाहिए या अगर ये उत्पाद चाहिए तो मैं इन्हीं के पास जाऊंगा, क्योंकि रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, उनको पता है आप उनकी चिंता करते हैं। तो वो रिलेशनशिप बनाइए अगर आपको सेल्स चाहिए तो। साथ ही के अंदर असाधारण ग्राहक अनुभव, है ना, प्रदान करें, यानी कि एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस। ये इतना ज़रूरी है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अभी हम कहीं छुट्टी पर गए, ट्रैवल कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके से सेवाएं लेते रहते हैं, है ना। चाहे एक ठेले वाला है, चाहे एक बड़ा सैलून है, मैंने ये देखा कि सर्विस इंडस्ट्री जहाँ लोग सेवा दे रहे हैं, वहाँ पर भी मुझे कैसा महसूस हो रहा है इस बात की उन्हें परवाह ही नहीं है। वो मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या वो मेरी ओर देखकर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो मुस्कुरा रहे हैं, क्या वो पेशेंटली मुझे सुन रहे हैं, किसी को नहीं पता था। और मेरा एक्सपीरियंस क्या था, बहुत बुरा। मुझे आना ही नहीं है दोबारा इनके पास, मुझे लेना ही नहीं है। मैंने खड़े खड़े वो छोड़ दिया प्रोडक्ट और मैं चली गई वहाँ से। तो आप कितना भी प्रेशर हो, कितना भी आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपका ग्राहक है जिससे आप वार्ता कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, कोई आपका एम्प्लॉई है, ये ध्यान रखिए कि आप उनको कैसा महसूस करा रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। तभी वो आपके पास दोबारा आना चाहेंगे।
लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा देने को भी तैयार हैं अगर उनको एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बहुत अच्छा है आपके यहाँ आने का। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। सेल्स अगर चाहते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करो उनके साथ, उनको एक्सपीरियंस इतना अच्छा दो। अच्छा, आपको ये नहीं हो रहा, मैं घर भिजवा दूंगी, आउट ऑफ द वे। मुझे लगेगा अरे ये मेरी कितनी चिंता कर रहे हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें क्या होंगी, है ना? एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लेवरेज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, यानी कि मौखिक विपणन का लाभ उठाएं। जब आपने ये दो चीज़ें की, रिलेशनशिप बिल्ड किए और असाधारण ग्राहक अनुभव दिया, तो वो आदमी या वो जो ग्राहक है वो निश्चित तौर पर आपके बारे में औरों को बताएंगे ही बताएंगे। और वर्ड ऑफ माउथ से जो आपकी पब्लिसिटी है, जो आपके बारे में लोगों को पता चलेगा और ग्राहक आप तक आएंगे, है ना? तो आप एक ग्राहक को अपने तक लाना बहुत मेहनत मांगता है। वो आप तक आ गया और अगर वो खरीद ले, सोने पे सुहागा, लेकिन उसके बाद असली काम शुरू होता है। एक बार तो खरीद लिया, पर वो दोबारा आपके पास आए, तीसरी बार भी आए, ये आपके हाथ में है काफ़ी हद तक। क्योंकि केवल पैसे, एक मार्केट का वो सेगमेंट है, तबका है जो केवल कुछ ऐसी प्रोडक्ट, कुछ ऐसी सेवाएं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आप केवल पैसे के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगर वहां मैंने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे दिया तो शायद लोग नहीं सोचेंगे। हमने राकेश ऑटो वाला की बात की थी, हो सकता है वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कर भी रहा होगा, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर वो दे रहा है, नाश्ता भी दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी दे रहा है, और फिर इंटरनेट भी दे रहा है, अखबार भी दे रहा है, गाने चल रहे हैं, अगर ये सब वो आपको दे रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा। लेकिन चूंकि लोगों का अनुभव इतना बढ़िया है, लाइन लग जाती है और लोग राकेश के ऑटो में ही जाना चाहते हैं, है ना? तो इस बात से मत रुकना। खाली पैसे पे नहीं खेलते हैं हम व्यवसाय में, बिजनेस में। आप उन्हें अनुभव कैसा दे रहे हैं, वो आपके साथ कैसा रिलेशन है, और उसी से आपको उनके द्वारा, आपके ग्राहकों द्वारा और नए ग्राहक मिलेंगे, है ना? तो ये आपका सेल्स। फिर एक सेल्स की स्ट्रैटेजी डेवलप करिए, उस पर काम करिए। बिक्री की रणनीति ये विकसित करना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्राइसिंग क्या होगी, मूल्य जो है वो निर्धारित करना है आपको, कि इतने का एक प्रोडक्ट का इतना है, अगर 2 लेते हैं तो ये होगा, या सेवा अगर इतनी समय की है तो ये है, कुछ और है तो पैकेजेस होते हैं अलग अलग, वो मूल्य निर्धारित करिए। सौदे पर बातचीत करें, है ना? कई बार वो बोलते हैं अच्छा अगर हम 10 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो वो डील्स क्लोज करने की बात करिए, क्योंकि वो आपकी सेल बढ़ रही है, वहाँ पे कुछ अच्छा ऑफर देना है तो दीजिए। वो बोलते हैं नहीं अगर मैं एक साथ ही 2 साल के लिए आपकी मेंबरशिप ले लूँ, सेवा है कोई तो, है ना, या मैं आपके पैकेज ले लूँ, तो वो डील्स, उस पर बात करिए और सेल्स करिए। बिक्री बंद करें, छोड़ो मत। कई बार हम कहते हैं नहीं ये मेरी प्राइस है, मुझे पता है मैं बहुत बढ़िया हूँ, ये अलग है, ऐसे ही होगा। नहीं, मानसिकता समझो ग्राहक की, उसको ज़रूरत है, वो आपके पास पहली बार आ रहा है, उसको स्वाद चखना ज़रूरी है ना? तो बीच का रास्ता निकालो, कुछ भी करो, लेकिन सेल्स को क्लोज करो, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि 100 रुपए की चीज़ है, आप बोलो अच्छा 1 रुपया, चलिए 1 रुपए में ले लीजिए, ना, वहाँ आप अपने सेवा या उत्पाद को गिरा रहे हो, है ना? मैं वो नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो ये कहता है कि कम करते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि नहीं कम नहीं करूँगा, और क्या दे सकता हूँ इसमें आपको, चलो मैं ये करता हूँ, इसके साथ में आपको ये भी करता हूँ, लेकिन पैसा यही रहेगा, राजस्व उतना आ रहा है आपके लिए। ऐसी प्लानिंग, ऐसी रणनीति बना के रखो पहले से, क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या क्या करके सेल्स क्लोज हो, है ना? वो ज़रूरी है। उसके बाद में सेल्स की परफॉर्मेंस, कैसी बिक्री हो रही है ना, वो किस तरीके से चल रहा है, बिक्री का प्रदर्शन कैसा है, उसकी निगरानी रखें। कई लोग चल रहा है, आज का दिन हो गया, आज का दिन हो गया, पैसे आए रख दिए, अच्छा पैसे की ज़रूरत है निकाल के दे दिए, पता ही नहीं है कि सेल्स हो कैसी रही है, कहाँ से रही है, कितने लोग ऑलरेडी जो मेरे कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, वही वापस आ रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं रोज़, मुझे आइडिया ही नहीं है। तो
जब तक आप ये नहीं देखोगे कि रिपीट कितना आ रहा है, ये मेरे ग्राहक हैं, दोबारा आ रहे हैं, तिबारा आ रहे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, ये हैं जो नए, हर महीने मुझे इतने नए मिल रहे हैं, इतने रिपीट मिल रहे हैं, जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनसे इतना व्यवसाय हो रहा है, इतना राजस्व आ रहा है, नए से इतना आ रहा है ना। ये इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ार की प्रतिक्रिया और अंतर्दृष्टि, यानी कि मार्केट का फीडबैक और इनसाइट्स, इस पर भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बेसिस पर मार्केट में क्या हो रहा है, बाज़ार में क्या हो रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, उसके आधार पर अपनी रणनीतियों को बेहतर करें। ऐसा नहीं है कि नहीं ये मॉडल हो गया, ये मेरी रणनीति है, बस अब मैं कुछ नहीं बदलूंगी, ऐसे नहीं चलता है। हमने साइंस और आर्ट की बात की थी। कुछ चीज़ें साइंस हैं, बाकी की चीज़ें आर्ट हैं। कुछ बिजनेसेस, व्यवसाय इतने आगे बढ़ जाते हैं, वो आपका आर्ट है कि अच्छा बाज़ार में अभी ये चीज़ आई है, यहाँ पे क्या किया जाए, रणनीति कैसे बदलूं कि चीज़ें बदल जाएं। अभी हम एक उदाहरण भी देखेंगे, पर ये नज़र जो है सभी चीज़ों पे, ये एक उद्यमी, ये एक व्यवसायी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका काम खाली ये नहीं है कि बना करके मैंने शुरू कर दिया, अब बस मैं बैठ जाऊंगा, नहीं। सब चीज़ों पे नज़र आपकी होगी, पूरी प्लानिंग हो गई, उसके बाद शुरू किया, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है, सेल्स हो रही है, किस चीज़ की ज़्यादा हो रही है, क्या करने पर बिक्री ज़्यादा हो रही है ना, कहाँ लोगों का क्या एक्सपीरियंस, अनुभव है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, फिर रणनीति बदलने की ज़रूरत है, और क्या 10 चीज़ें ट्राई करनी पड़ सकती हैं अलग अलग। लगे रहना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिक्री ही आपका उद्देश्य है। अगर बिक्री नहीं है तो फिर ये सारी एक्सरसाइज जो की है उसका कोई मतलब नहीं है ना। बिक्री और ग्राहक आपके पास जुड़ना, और जो ग्राहक ऑलरेडी हैं उनका अनुभव इतना अच्छा हो कि वो आप ही के पास रहें, ये ज़रूरी है।